गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। जैसा आपको पता है कि हम पिछली वीडियो से जो टेंस है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने टेंस के जो दो टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस, ठीक है, उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, उनको समझ लिया है विद उनके जितने भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो आज हम उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग परफेक्ट टेंस को अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, उसको उसके एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखने की ट्राई करना, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में हम लोग परफेक्ट टेंस के जितने भी टाइप्स है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसा आपको पता है कि 3 तरह के टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो जो परफेक्ट टेंस है तो उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस उसके जो यूज है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है विद उनके एग्जांपल्स। उसके बाद पास्ट परफेक्ट को समझेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, और उसके बाद लास्ट है जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट, इसको समझेंगे और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। और जब ये तीनों हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम इनको कंपेयर करेंगे और एक टेंस से दूसरे टेंस में चेंज करना आपको सिखाएंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें उस तरह की घटनाएं होती है जो अभी अभी समाप्त हुई है, ठीक है, जो अभी अभी समाप्त हुई है। जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, या मैंने 5 मिनट पहले खाना खाया, या मैंने 2 मिनट पहले खाना खा लिया, ठीक है। कि कोई जो घटना है जो अभी अभी बस फिनिश हुई है, ठीक है। तो जो परफेक्ट टेंस है उसमें इसी तरह की घटनाएं आती है कि जो घटना अभी अभी फिनिश हुई है, यानी कि समाप्त हुई है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका फॉर्मेट है वो किस तरह का है। अगर हमें सिंपल स्टेटमेंट दी हुई हो, ठीक है, सिंपल वाक्य हो, तो वहां पे हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, हैज या हैव का प्रयोग, और साथ में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि परफेक्ट जो हमारा परफेक्ट टेंस है, ठीक है, वहां पे हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव वाक्य दिया हुआ हो तो वहां पे हैज या हैव जैसे हमें दिया है, साथ में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं अगर हमें नेगेटिव वाक्य दिया हुआ। और अगर इंटेरोगेटिव वाक्य दिया हुआ हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग हैज और हैव को पहले ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर थर्ड फॉर्म आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। कि हैज और हैव पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई वी यू दे के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और ही शीट के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो यूज है, ठीक है, कि वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो पहला यूज है पास्ट एक्सपीरियंस का वर्णन करने के लिए, ठीक है, कि कोई जो घटना है जो भूतकाल में हो चुकी है उसको अनुभव करने के लिए, या उसके जो अनुभव है उसका वर्णन करने के लिए। जैसे जिन वाक्यों के अंत में बिफोर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेवरल टाइम्स इस तरह के शब्द अगर दिए हुए हों, ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर, कि आई हैव सीन दिस गर्ल समवेयर बिफोर। ही हैज सीन द ताज एट आगरा ट्वाइस। दे हैव गॉन टू मुंबई वंस। मैनी पीपल हैव डाइड ऑफ सन स्ट्रोक्स। और लास्ट है हमारे पास एग्जाम्पल इसमें, गैम्बलिंग हैज ruined मैनी कैरियर्स, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उनका वर्णन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अगला जो उसका यूज है वो है कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो थोड़े समय पहले अभी समाप्त हुए हैं और जिनमें ऑलरेडी, सो फार, एज येट,
जस्ट नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर आदि जो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो दिए हुए हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम कानपुर रिसेंटली। ठीक है, कि माई ब्रदर हैज रिटर्न फ्रॉम कानपुर प्रेजेंटली। ठीक है, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क सो फार। हैव यू नॉट टेकन योर ब्रेकफास्ट एज येट। ठीक है, अगर इस तरह के जो वाक्य हैं वो आपको दे रखे हो जो अभी अभी समाप्त हुए हो, ठीक है, और जिनमें ऑलरेडी, सो फार, एज येट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, दिस ईयर, इस तरह के अगर कोई वर्ड्स दिए हुए हों तो वहां पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तीसरा जो उसका यूज है वो है कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो पहले से ही हो रहा था, ठीक है, कि जो पहले से चल रहा था और जो अब तक चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, जैसे आई हैव नोन हर फॉर 7 years, कि आई हैव नोन हर फॉर 7 years। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट। हैव वी नॉट लिव्ड हेयर फॉर 10 years। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य जो दिए हुए आपको, जैसे कि जो पहले से चल रहे थे या पहले से हो रहा था और अभी भी चल रहा है, तो वहां भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और इसका जो लास्ट यूज है वो है कि उस एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए कि जो पास्ट में, जो भूतकाल में समाप्त हो गई थी। ठीक है, समाप्त हो गई थी और जिसका अनुमान, कि जिसका जो इंडिकेशन है, जिसकी जो बारे में हमें संकेत मिलते हैं, वो वर्तमान के चिन्हों की, वर्तमान में कुछ ऐसे साइंस होते हैं या प्रमाण होते हैं जिनसे हमें पता लगता है। जैसे सुषमा हैज ईटन ऑल दी बनानास। ठीक है, कि देयर आर नॉट एनी लेफ्ट फॉर यू, कि सुषमा ने सारे केले खा लिए, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी केला नहीं बचा है। ठीक है, मनोरमा हैज गॉन आउट, हर हाउस इज लॉक्ड। ठीक है, इट हैज रेन ड्यूरिंग द नाइट, द ग्राउंड इज वेट। ठीक है, कि ग्राउंड गीला है क्योंकि रात से बारिश हो रही थी। ठीक है, ओके। तो अगर इस तरह के वाक्य आपको दिए हुए हों कि जो पहले ही समाप्त हो चुके हैं और प्रेजेंट में हमें पता लगता है घटनाओं से, जो चिन्ह होते हैं, जो संकेत होते हैं, उनसे पता लगता है कि ये घटना हो चुकी है। ठीक है, कि ग्राउंड गीला है तो हमें पता लगा कि रात से बारिश हुई थी, कि रात को बारिश हुई थी। ठीक है, तो हमें उससे पता लगा कि रात को बारिश हुई थी, इसलिए जो ग्राउंड है वो गीला है। ओके, तो ये थे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ यूज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट हो रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। तो अब हम लोग बात करने वाले पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें इस तरह की घटनाओं का वर्णन किया जाता है जो किसी दूसरी घटना के स्टार्ट होने से पहले ही फिनिश हो गई थी। ठीक है, कि किसी दूसरी घटना के स्टार्ट होने से पहले ही आपकी जो काम है वो पहले ही खत्म हो गया था। ठीक है, उदाहरण के लिए कि सुबह होने से पहले ही मैंने अपना जो होमवर्क है वो कर लिया था, स्कूल जाने से पहले मैंने अपना घर का काम सारा कर लिया था। ठीक है, तो आपने देखा कि स्कूल जाने से पहले मैंने जो होमवर्क है वो सारा कर लिया था। ठीक है, या अगर आपको इस तरह से अगर कुछ बताया जाए कि खाना खाने से पहले मैंने नहा लिया था। ठीक है, कि खाना खाने से पहले मैं नहा चुका था। ओके, कि खाने से पहले, ठीक है, कि खाना एक घटना है जो अभी होने वाली है, वो भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो उससे पहले ही जो दूसरी घटना है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो दूसरा कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। कि खाना खाने से पहले मैं नहा चुका था, कि मैं नहा गया था। ठीक है, समझ आया आपको? तो पास में इसी तरह के जो एक्शन होते हैं, जो घटनाएं होती है, उनका वर्णन किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसकी जो फॉर्मेशन है, जो उसका फॉर्मेट है वो किस तरह का होता है। ठीक है, स्टेटमेंट अगर दी हो, कोई सिंपल स्टेटमेंट हो, तो उसमें हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। ये इकलौता ऐसा टेंस है जहां पे हम लोग हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको देखने से पता लग जाएगा कि ये हमारा परफेक्ट टेंस है। ओके, ठीक है,
तो परफेक्ट टेंस में ही हैड का प्रयोग किया जाता है और इसी के साथ थर्ड फॉर्म सभी में आएगी। ओके, तो अगर सिंपल स्टेटमेंट हो तो वहां पे हम लोग हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अगर नेगेटिव वाक्य दिया हो तो हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, सिंपल है। हैड तो आएगा ही, सिर्फ नॉट लगाना और थर्ड फॉर्म आएगी। उसी के साथ इंटेरोगेटिव वाक्य अगर हो तो हैड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म। ओके, हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका छोटा सा फॉर्मेट है और बहुत ही इजी है ये, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे आसान जो फॉर्मेट है वो यही वाला है। ओके, और इसमें आपको कोई भी टेंशन नहीं है, आप कोई भी वर्ड ले लो उसके बाद आपने हैड ही लगाना है, कुछ भी ले लो, आई यू वी दे कुछ भी ले लो, हैड ही लगेगा सबके साथ। ओके, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल। ओके, तो बात करते हैं अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला जो उसका यूज है वो है कि यदि बिफोर अथवा व्हेन वाली क्लॉज, ठीक है, कि यदि बिफोर अथवा व्हेन वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दी हुई हो तो जो हमारी मेन क्लॉज होगी उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर वी रिटर्न्ड होम, द पिक्चर हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल, कि द पिक्चर हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल, आई हैड डन माई एक्सरसाइजेस व्हेन शीला कम टू सी मी। ठीक है, कि आई हैड डन माई एक्सरसाइजेस व्हेन शीला केम टू सी मी। ओके, तो अगर इस तरह के आपको वाक्य दिए हुए हों तो वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगला जो इसका यूज है वो है कि अगर हमारी जो मेन क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में दी हुई हो तो जो उसके बाद वाली क्लॉज होगी उसको भी हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, वी रीच द स्कूल आफ्टर द बेल हैड गॉन। ठीक है, बेल हैड गॉन। अगला हमारे पास ही कॉट द स्कूटर आफ्टर ही हैड मिस द बस। ओके, तो इस तरह के अगर वाक्य दिए हुए हो तो वहां पे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और लास्ट जो इसका यूज है वो है कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें टिल, यस्टरडे, टिल देन दे रखा हो, जैसे शी हैड नॉट फिनिश्ड हर होम टास्क टिल सनसेट, ही हैड नॉट पेड हिज फी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन, यू हैड नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन टिल द लास्ट आवर। ठीक है, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं, जो इस तरह के वाक्य होते हैं उनमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ प्रयोग कि इसका जो यूज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। इसी के साथ हमारा जो पास्ट परफेक्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब जो इसका लास्ट टाइप है वो हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो कोई जो घटना है, ठीक है, वो हमारे भविष्य में किसी समय में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इसमें इस तरह के वाक्य आते हैं जो हमारे फ्यूचर में किसी टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका जो फॉर्मेट है वो इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसा आपको मैंने पहले ही बताया कि जो फ्यूचर हमारा जो टेंस है, ठीक है, जो पूरा ये टेंस है इसका जो फॉर्मेट है सबसे अलग रहता है। ठीक है, तो अगर इसमें सिंपल स्टेटमेंट दी हो तो वहां पे विल या शैल का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंस में आएगी ही आएगी, चाहे वो फ्यूचर है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है। ठीक है, अगर नेगेटिव वाक्य दिया हो तो वहां पे विल और शैल पहले आएगा, मतलब विल और शैल तो आएगा ही आएगा। फिर नॉट हैव का प्रयोग करेंगे कि हैव के आगे नॉट आएगा और थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट की तरह ये भी, बस यहाँ पे नॉट हैव से पहले आएगा। अगर इंटेरोगेटिव वाक्य है तो उसमें क्या होगा, विल और शैल, ये विल या शैल हमारा पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा और फिर थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके,
तो ये इसका छोटा सा फॉर्मेट, ठीक है। फ्यूचर टेंस को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आई, वी, ठीक है, ही, शीट वगैरह, तो उनके साथ हम विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, ठीक है। तो जो आई और वी है सिर्फ इन्हीं के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी जितने भी हमारे पास रेस्ट ऑफ जितने भी है, ही, शीट, दे, दैम, कुछ भी है, तो वहां पे हम लोग विल ही लगाएंगे। ओके, सिर्फ आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट, इसका स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो पहला जो उसका प्रयोग है वो है कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें, ठीक है, कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें टिल या बाय के आगे, ठीक है, टिल या बाय के आगे फ्यूचर को दर्शाने का टाइम दे रखा हो या फ्यूचर को दर्शाने वाला समय दे रखा हो। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव रिटर्न योर मनी बाय नेक्स्ट संडे, ठीक है, समय दे रखा है ना फ्यूचर को दर्शाने का कि नेक्स्ट संडे मतलब अगले रविवार तक मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, ठीक है, या दे दूंगा। He will have revised his courses till the sun sets tomorrow, ठीक है। और लास्ट है she will have taken tea by now, ओके। तो अगर इस तरह के वाक्य दिए हो जिसमें टिल या बाय के आगे फ्यूचर को दर्शाने का समय दिया हुआ हो, तो वहां पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा जो उसका यूज है कि ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जिसमें व्हेन या बिफोर के आगे सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो, ठीक है। जैसे he will have bought a new scooter before he receives your scooter. I shall have taken a bath before the school bus arrives. You will have got ready before we visit your house. Okay? तो इस तरह के वाक्य जिनमें वैन या बिफोर के आगे सिंपल प्रेजेंट दे रखा हो, तो वहां पे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ प्रयोग। तो इसी के साथ हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट है वो भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमने आज की वीडियो में जो परफेक्ट टेंस है उसके तीनों टाइप्स, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, विद उनके एग्जांपल्स और उनका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम लोग एक टेंस से दूसरे टेंस में किस तरह से चेंज करते हैं वो आपको सिखाने वाले हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको तो स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो इसको करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेंटेंस को दूसरे टेंस में चेंज करेंगे, फिर तीसरे टेंस में चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मैंने इन तीनों को लिखा। यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट होगी, यहाँ नेगेटिव वाक्य और यहाँ इंटरोगेटिव वाक्य, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट से, ठीक है, कि शी हैज गॉन, ठीक है, शी हैज गॉन। अगर सिंपल हमें स्टेटमेंट दी हुई हो तो वहां पे हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही, शीट वगैरह के साथ हम लोग हैज लगाते हैं, तो शी हैज गॉन, ठीक है। और यही वाक्य अगर हम लोग पास्ट में चेंज करें तो पास्ट में क्या होता है, हम लोग हैड का यूज करते हैं, तो शी हैड गॉन, ठीक है। और वही अगर हम फ्यूचर में बात करें तो वहां पे हम लोग विल हैव का प्रयोग करते हैं या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे शी है तो हम विल का प्रयोग करेंगे, शी विल हैव गॉन, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमें इसका यूज करना भी आ जाएगा कि हमने कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगानी है और थर्ड फॉर्म किस तरह से रहने वाली है, ठीक है। अगर यही वाक्य हमारा जो हमारा ये सेंटेंस है अगर नेगेटिव में दिया हो तो हम लोग कैसे करेंगे, शी हैज, ठीक है, शी हैज, क्योंकि ही शी इट के साथ हैज आता है, तो शी हैज नॉट गॉन, ठीक है। तो जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा नेगेटिव में वो इस तरह से बनेगा, शी हैज नॉट गॉन, ओके। अगर इसी को हम लोग पास्ट में चेंज करें तो ये बनेगा, शी हैड नॉट गॉन। हैड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसी को ही अगर हम फ्यूचर में चेंज करें तो ये बनेगा, शी विल नॉट पहले आएगा, हैव बाद में आएगा, ठीक है, शी विल नॉट हैव गॉन, ओके।
तो जैसा आप देख पा रहे हो नेगेटिव वाक्य था, जब प्रेजेंट में था तो हमने इसमें हैव नॉट का प्रयोग किया, ठीक है। और जब पास्ट में था तो हमने हैड नॉट का प्रयोग किया, और जब ये फ्यूचर में था तो हमने विल नॉट हैव का प्रयोग किया। ओके, यही वाक्य अगर हमारा इंटेरोगेटिव वाक्य होगा तो ठीक है, तो जो यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा हैव शी गॉन, इंटेरोगेटिव, हैज शी गॉन। यहां से आएगा हैड शी गॉन, ठीक है। और फ्यूचर में किस तरह से आएगा, फ्यूचर में आएगा यहां से विल शी हैव गॉन, विल शी हैव गॉन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो हमारा ये टेंस है उसको यूज करते हैं, जो हमारा परफेक्ट टेंस है उसको यूज करते हैं, और इस तरह से हम लोग एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को दूसरे टेंस में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो परफेक्ट टेंस है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसी के साथ जो टेंस है उसका जो तीसरा टाइप है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जितना डीपली करा सकूं मैंने उतना डीपली कराने की कोशिश की है, जितनी मुझे नॉलेज है, जो मुझे कुछ आता है, ठीक है, वो मैंने आपको सारा करवाने की पूरी ट्राई की है कि जितना आप सीख सकते हो, ठीक है, कि जितना आप सीख सकते हो आप सीखो, ठीक है, और जितना मैं सिखा सकता हूं मैं सिखा रहा हूं। ओके, तो इस वीडियो से अगर आपको 1% भी नॉलेज मिलती है, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखने की ट्राई करना, और जो मेरी पहले की वीडियोस है टेंस के ऊपर उनको भी कंप्लीट देखने की ट्राई करना, ठीक है। और जो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है उसको समझने के लिए आप लोग जो वीडियो है प्लेलिस्ट में देखना, ठीक है। इंग्लिश जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।